हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में DSSS का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है टोटल। तो प्रतीक स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम E टुवर्ड्स F, राजू स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम F टुवर्ड्स E। दोनों क्या कर रहे हैं? सेम टाइम पे ऐसे ऑपोजिट चल रहे हैं। द स्पीड ऑफ प्रतीक एंड राजू, प्रतीक और राजू के स्पीड भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। तो V1 हमें दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 20 और V2 दिया है हमें, V1 दिया हुआ है 20 और V2 दिया हुआ है हमें 15। ये है प्रतीक का, ये है राजू का। फिर क्या पूछा है? आफ्टर मीटिंग ईच अदर टाइम टेकन बाय राजू टू रीच ई इज 16 आवर। राजू का टाइम भी दिया हुआ है कितना? 16 आवर। What will be the time taken by प्रतीक to reach after meeting राजू? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और टाइम इक्वल हो और दोनों क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं और एक जगह पर मीट करने वाले हैं, तो वहां पर स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? V1 by V2 इज इक्वल टू रूट ओवर T2 by T1, T2 by T1। V1 हमें दिया हुआ है 20 बाय 15 इज इक्वल टू T2, ये राजू का टाइम दिया हुआ है 16 बाय T1 का रूट ओवर। इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4, 3 और रूट ओवर जब इस साइड आता है तो क्या होता है? दोनों साइड हम अगर स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो क्या होगा? इस स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16 बाय T1। 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और T1 हमें मिल जाएगा 9। हमें यही आंसर पूछा था कि प्रतीक का व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय प्रतीक, प्रतीक का टाइम कितना लगेगा? 9 आवर। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 140, अगर किसी नंबर से नंबर का 30% 140 से ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? वो खुद वही नंबर होगा। तो हमें क्या करना है? उस नंबर को हमें x मानना है। x का 30%, x का 30% मतलब x का 3 into 100 मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड क्या करेंगे? 140, तो हमें क्या मिलेगा? वही नंबर हमने लेट किया था x। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 by 10 होता है 0.3 x प्लस 140 इज इक्वल टू x। 140 को इस साइड रख कर हमें अगर 0.3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? 0.3 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा? 140 इज इक्वल टू 0.7x। 0.7x अगर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा? 7.7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड अगर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो होगा 140 बाय 0.7। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 200। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का करेक्ट। 3 देखते हैं। इफ एक नंबर दिया है और पूछा है कि वो 90 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो 90 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 into 9। अगर एक नंबर 10 और 9, ये जो नंबर दिया है 10 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वह 90 से डिविजिबल हो जाता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ जाता है तो वह 10 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब y का वैल्यू हमें सिंपली मिल गया है कितना? y का वैल्यू हमने निकाल लिया 0। अभी हमें x का फाइंड करना है। x का फाइंड करना है मतलब चेक करना है हमें 9 से डिविजिबल कब होता है। अगर हम सारे डिजिट को ऐड कर दें और जो भी ऐड करके नंबर हमें मिलेगा, अगर वो 9 का मल्टीप्लाई हो तो वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर 5 + 3 + 7 कितना होता है? 15
प्लस एक्स अगर 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर 9 हम यहाँ पर लिख देंगे तो 15 से 9 से अगर 15 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो 9 यहाँ पर नहीं लिखकर हम 18 लिखते हैं। x इक्वल टू कितना होगा, 18 माइनस 15 होगा 3। x हमने फाइंड कर लिया 3, y हमने फाइंड कर लिया 0। हमें पूछा था x प्लस वाई, 3 प्लस 0 कितना होगा 3। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 180। प्रोडक्ट अगर दो नंबर का एक्स वाई ले ले और उनका प्रोडक्ट है 180 और क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 369। देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और हमें सम ऑफ नंबर मतलब एक्स वाई पूछा है, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना लिखकर हम लिख देंगे 369 और x प्लस वाई का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, x प्लस वाई वो वैसे ही रहेगा। माइनस 2xy को अगर हम उस साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएगा 369 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह हम 180 लिख देंगे, तो 369 प्लस 360 हो जाएगा। 180 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये कितना होगा 729। तो हमें क्या मिला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें मिला 729। अगर हम स्क्वायर को उस साइड लेंगे क्या होगा, रूट ओवर हो जाएगा, तो ये होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हट जाएगा प्लस माइनस 729 का रूट ओवर होता है 27। नेगेटिव कभी नहीं आएगा एडिशन करेंगे जब, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा प्लस 27। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 5 देखते हैं। लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस इज 60 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ा है वो 60 है एंड इट्स स्मॉलर डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लार्जर डायगोनल। मतलब अगर हम D1 को 60 ले लें, D1 को अगर हम 60 ले लें, D2 कितना होगा, इससे 4 कम होगा मतलब 56 होगा। फिर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ दिस रॉम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रॉम्बस का एरिया क्या होता है जब दो डायगोनल हमें दिया हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 हमें 60 मिला है, D2 56। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे रॉम्बस का एरिया कितना निकल कर आएगा, 30 से अगर 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680। रॉम्बस का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया। फिर दिया है रेक्टेंगल का एरिया के साथ रॉम्बस का एरिया इक्वल हो। लेंथ हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, नहीं लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ दिया है कितना, ब्रेड्थ का 2 ज़्यादा है मतलब b प्लस 2 है लेंथ। तो ये l पर हम b प्लस 2 पुट कर देंगे, एरिया कितना होगा, ये दोनों का एरिया इक्वल है मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1680 इक्वल टू b प्लस 2 इंटू बी। एल की जगह ये पुट कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर प्लस 2b। इक्वेशन हमें मिला b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1680 इक्वल टू 0। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो b का हमें मिल जाएगा 40। क्या फॉर्मूला होता है, b इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पर a क्या है, b स्क्वायर की जगह जो है वो a है, b के पास जो है वो b है, c है जो कांस्टेंट। तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो b हमें मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ हमें मिल गया कितना, ब्रेड्थ का 2 ज़्यादा।
ब्रेड था हमारा मिला कितना 40, तो ये लिख देंगे हम बी मिला हमें 40, लेंथ ब्रेड का 2 ज़्यादा है मतलब 42। तो हमें क्या मिल रहा है, पेरीमीटर हमें पूछा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 40 प्लस 42 होता है 82, 82 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 164। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट 5 का। 6 देखते हैं। ए ट्रेडर सेल्स वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, हैड ही बॉट दैट वॉच एट 20% लेस प्राइस। अगर हम सीपी को 100 मान ले, अगर सीपी को 100 मान ले तो ट्रेडर सेल 30% अगर क्या करेगा, प्रॉफिट से अगर बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 130। फिर क्या लिखा है, हैड ही बॉट दैट वॉच एट 20% लेस प्राइस। अगर 20% लेस प्राइस एंड सोल्ड द न्यू सीपी कितना होगा, सीपी न्यूज EC1 EC2, न्यू सीपी कितना होगा 20% लेस प्राइस, मतलब इसका 20% लेस कितना होगा 80, और न्यू एसपी कितना होगा 60% लेस। 60% लेस से अगर एसपी को दूसरे को घड़ी को बेचा होगा तो एसपी कितना होगा 30% प्रॉफिट ऑन न्यू सीपी, देन ही वुड हैव earned a प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% वो प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 80 का जो सीपी है उसका क्या कर रहा है 30% प्रॉफिट कमा रहा है। 80 का 30% कितना होता है 1.3। 80 का 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 24। 80 का 24, 80 से अगर हम 24 क्या कर दे ऐड कर दे तो कितना होगा एसपी 104। 80 का 30% हमने निकाला है, न्यू एसपी 104, ये SP1 ये SP2। फिर क्या दिया है एसपी का डिफरेंस हम निकालेंगे। अभी एसपी का डिफरेंस कितना हो रहा है 26, लेकिन ये डिफरेंस दिया कितना है 60 दिया है। 26 इज इक्वल टू 60, 1 इज इक्वल टू 60/26। हमने सीपी को 100 यूनिट माना था, मतलब हम 100% का ही निकालेंगे। 100 इज इक्वल टू 62/26 इंटू 100। इसका अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 230.76। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कैसे निकाला समझ में आया। सीपी को हमने पहले 100 माना, फिर एसपी 30% सेल किया है प्रॉफिट के साथ, मतलब एसपी हो गया 130। सीपी क्या कर रहा है फिर से 20% लेस प्राइस से अगर वो खरीद रहा है, मतलब C2 कितना होगा 80, तो एसपी कितना हो जाएगा ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30%। प्रॉफिट वो कमा रहा है। सीपी अगर 80 है, 80 का 30% हमने निकाला कितना हुआ 104 हो गया एसपी। फिर हमने क्या किया 60% लेस, ही सोल्ड इट एट 60% लेस, कम। अगर 60% कम 60 से कम बेचा होगा, मतलब दोनों का एसपी का डिफरेंस होगा 26, लेकिन वो 26 नहीं है, वो दिया है 60। अगर 1 का निकालेंगे तो 60/26, 100 का निकालेंगे तो मल्टीपल 100। तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आया 230.76। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 7 देखते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 बॉटल्स। 3 बोतल है और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, ये 2:3, ये 1:2, ये है 4:3। इन तीनों का रेशियो दिया है और these 3 bottle are emptied into a large bottle, what will be the ratio of the milk and water respectively। तो क्या करेंगे पहले इन दोनों का टोटल कितना है, टोटल पार्ट कितना है, ये हो गया टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितना है, इसका है 5, इसका है 3, इसका है 7। ये हमारा टोटल पार्ट निकल कर आया। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 5, 3 और 7 का, इसका एलसीएम क्या होता है 105 होता है। इनका एलसीएम कितना है 105। अगर ये कितना है, ये 5 पार्ट है,
ये है, इसका एलसीएम हमने निकाला 105। तो टोटल पार्ट है कितना, टोटल पार्ट है 5, तो 1 कितना होगा 105 डिवाइड बाय 5। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 21। मतलब इसका मिल्क, पहले का मिल्क होगा 21 इंटू 2 कितना होगा 42, और 3 से अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये होगा 63। वैसे ही दूसरे का करेंगे 105 से, टोटल पार्ट है 3 अगर है 105, 1 कितना होगा 105 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 35। तो वैसे ही इसका वाटर कितना होगा, ये इसका होगा 35 मिल्क होगा, वाटर होगा 2 इंटू 35 होगा 70। ये मिल्क और वाटर के लिए हम निकाल रहे हैं। फिर क्या है, ये है टोटल पार्ट 7 अगर 105 है 1 कितना होगा 1 होगा 105 डिवाइड बाय 7 कितना होगा 15। तो ये होगा 60 और ये होगा 3 इंटू 15 कितना होगा 45। तो मिल्क और वाटर हमें मिल गया है। टोटल मिल्क कर देंगे तो कितना होगा, टोटल मिल्क है 42 प्लस 35 प्लस 60 होगा 137। और इसका वाटर का अगर हम टोटल निकालेंगे तो ये होगा कितना 63 प्लस 70 प्लस 45 होगा 178। तो रेशियो हमें पूछा था लार्ज बॉटल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द लार्ज बॉटल। अगर हम इन सब का मिल्क और वाटर सबको अगर एक बड़े बॉटल में रखेंगे तो वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 137:178, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सब 8 रखते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड। पहले देखेंगे ये सेकेंड दिया है, ये किलोमीटर दिया है। व्हाट विल बी कवर डिस्टेंस 6 to 5 मीटर। पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम करेंगे मीटर पर सेकेंड से। तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा कितना 6 to 5, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है 50। इसका अगर हम इसका यूनिट अगर हम चेंज करेंगे, ये तो मीटर है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो इसे चेंज करने के लिए हम करेंगे 2625 इंटू 18 बाय 50 इंटू 5। 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, और इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 45 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा 45 सेकेंड। हाउ मेनी सेकेंड पूछा था 45 सेकेंड। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। कुछ नहीं किया हमने, बस फॉर्मूला पुट किया है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें मीटर दिया है लेकिन स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया था। किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वो कर लिया, अभी निकल कर आया हमारा 45 सेकेंड। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 38। तीनों का एवरेज वेट है 38। इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का एवरेज वेट है 38 इंटू 3 कितना होगा 38 इंटू 3 114 kg। और दोनों का दिया है पी और क्यू का एवरेज वेट है 36, मतलब 36 इंटू 2 कितना होगा 72 kg। फिर दिया है एवरेज वेट ऑफ क्यू और आर, क्यू प्लस आर दिया है हमें 32 इंटू 2 कितना होता है 464। पी प्लस क्यू प्लस आर का भी दिया था, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर का दिया है। इन दोनों का अगर हम ऐड कर दे तो हमें मिलेगा पी प्लस 2q प्लस आर इज इक्वल टू 72 प्लस 64 कितना होगा 136 होगा। देन व्हाट इज द वेट ऑफ क्यू, क्यू का वेट हमें पूछा है
क्यू कैसे निकलेगा? अगर हम P प्लस 2Q प्लस R से P प्लस Q प्लस R माइनस करेंगे तो हमारा R निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये अगर माइनस को इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस P माइनस Q माइनस R, यहाँ पर हमें P प्लस 2Q प्लस R है, ये प्लस R माइनस R, ये प्लस P माइनस P कैंसिल हो जाएगा और 2Q माइनस Q कितना निकल कर आएगा? Q आएगा। तो Q कितना होगा? वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस P प्लस 2Q प्लस R कितना है? 136 माइनस P प्लस Q प्लस R कितना है? 114। आंसर कितना निकल कर आएगा? 22 kg। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट 9 का। 10 का देखते हैं। P got 20% मोर मार्क देन Q। P क्या कर रहा है? Q से 20% ज़्यादा मार्क रख रहा है। Q कितना रख रहा है? 20% लेस मार्क देन Q। Q से 20% कम मार्क रख रहा है। इफ R got 160 मार्क, R क्या कर रहा है? मार्क रख रहा है 160, देन व्हाट आर द मार्क ऑफ P। P का मार्क्स हमें पूछा है। तो पहले देखें क्या लिखा है? R मार्क्स, R मार्क्स, R मार्क्स कितना है? ये R की जगह मैंने Q गलती से लिख दिया है। तो R मार्क्स क्या होगा? 20% लेस, मतलब अगर हम टोटल मार्क 100 ले लें तो 20% लेस मतलब 80 होगा ना। 80% 80 डिवाइड बाय 100 इंटू Q's मार्क, Q का मार्क्स। R का मार्क्स हमें दिया है 160 इज इक्वल टू 80 बाय 100 इंटू Q। इसे अगर हम कैंसिल करेंगे ये 2 होगा। Q का मार्क्स निकल कर आया कितना? 200। फिर क्या दिया है? P गॉट 20% मोर मार्क देन Q। Q से P ज़्यादा 20% रख रहा है, मतलब P का मार्क्स कितना है? 20% मोर मतलब 120 बाय 100। 120 बाय 100 को हम 1.20 भी लिख सकते हैं इंटू Q मार्क। Q का हमने 200 निकाला। 1.20 इंटू 200 कितना होगा? 120 बाय 100 इंटू 200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 240। P का मार्क्स कितना निकल कर आया? 240। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 16 ईयर इज 700 लेस देन द सम लेंड। व्हाट इज द सम लेंड? क्या होगा? कितना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? 5% इंटू 16 इक्वल टू कितना? 80%। 16 इंटू 5% कितना होगा? 18%। 80%। क्या करेंगे अभी? फिर से डिफरेंस निकालेंगे। डिटरमाइन डिफरेंस द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा कैसे? हम 100 को ही पकड़कर चल रहे हैं, मतलब 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना है? 20। ये 20 जो दिया है 20% प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिया है हमें 700। 100% कितना होगा? 20 से अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साइड भी 5 करना पड़ेगा, होगा 3500। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 12 द बार ग्राफ, एक बार ग्राफ दिया है। बिलो शोज द सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉइज। 8 एम्प्लॉय का सैलरी दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E2 टू द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E6। E2 का कितना है सैलरी? E2 का 300 है। E2 का 300 और क्या है? E6। E6 का कितना है? E6 का है, E6 का 1200। रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा? 300 डिवाइड बाय 1200
0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1/4। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 1/4। 13 नंबर देखते हैं। द लाइन चार्ट गिवन बिलो, एक लाइन चार्ट दिया है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल दिया है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, व्हिच इज द गिवन फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट दिया है द एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A1 एंड A2 इज 300। A1 का कितना है? लॉस कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस से अगर हम क्या करेंगे, नहीं, लॉस CP से अगर हम SP को माइनस करेंगे। ये लिखा है A1 एंड A2 द एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A1 एंड A2 इज 300। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। A1 का लॉस कितना होगा? 500 से 400 अगर माइनस करेंगे तो A1 का होगा 100। A2 का कितना होगा? A2 का होगा 600 से अगर 300 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 300। एवरेज कितना निकल कर आएगा? दोनों का ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे, 300 प्लस 100 होगा 400, डिवाइड बाय 2 होता है 200। इन दोनों का एवरेज हमें निकल कर आया 200, लेकिन वो दिया है 300, ये गलत है। 2 दिया है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लॉस ऑन आर्टिकल A5 एंड A6। A5 और A6 का देखेंगे। A5 का कितना होगा डिफरेंस? 200 से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा? A5 का 100 होगा। A6 का कितना होगा? 400 से 350 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 50। तो क्या निकालने के लिए बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लॉस, डिफरेंस कितना निकल कर आएगा? 100 से 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ये भी दिया है 50, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 3 दिया है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल इज 750। सबका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना है डिफरेंस? 750। तो क्या करेंगे? सबका डिफरेंस निकालेंगे। पहले का 100 होगा, पहले का 100, दूसरे का 600 से 300 गया तो 300, तीसरे का 300 से 200 गया तो 100, प्लस इसका होगा 100। फिर क्या करेंगे? 200, ये 200 होगा ना। 350 से 150 अगर गया तो इसका 200 से 100 होगा 100 प्लस 50, कितना होगा? 850। तो क्या दिया है? ये दिया है 750, हमारा निकल कर आया 850। ऑप्शन 3 भी गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। 14 का देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस? 23 का पावर दिया है 65, तो 3 का पावर हमें यूनिट प्लेस का निकालना पड़ेगा पहले। 6 का पावर 65 है। 65 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना निकल कर आएगा हमारा? 4 6 24 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। 3 का पावर 1 कितना है? 3। इसका तो यूनिट प्लेस से 3 आएगा, इनटू 6 का पावर 96 है, 94 है। 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आता है। मल्टीप्लाई करके देखो ना, 6 इंटू 6 6, 36 इंटू 6 6, तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा। इनटू 8 का पावर है 77, 77 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये 4 37 30, 1 निकल कर आया हमारा रिमाइंडर। 8 का पावर 1 कितना होता है? 8। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 144। यूनिट प्लेस में कितना निकल कर आया? 4। हमेशा चेक करना यूनिट प्लेस को लेकर, यूनिट डिजिट को लेकर उसके पावर जो भी है 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका पावर लेके देखना कितना यूनिट प्लेस में आता है, वही होगा आंसर।
15 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 डिवाइडेड 10। 25 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, ये बदमाश रोल हमें यहाँ पर पुट करना है, पहले डिवाइड होता है ना, तो ये होगा 2.5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 को अगर हम 1.5 से करेंगे, 3 को अगर हम 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10। 10 नीचे ना लिखकर ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 5, ये होगा 2, तो ये हो गया 25 से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 होगा, तो 5 लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 2 होता है 10, तो आंसर निकल कर आए 15। ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 देखते हैं, 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है जो टोटल रिस्क से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 42,000। तो एट द एंड ऑफ ईयर कितना कितना मिला सबको, पहले को मिला 72,200, वाई को मिला 6,300, जेड को मिला 5,400। एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट हाउ मच अमाउंट डिड वाई इन्वेस्ट, वाई कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या करेंगे XYZ का रेशियो निकालेंगे। एक्स का था 7, ये सब में 0 0 कॉमन है, तो ये 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं हम 72, 63 और 54। 9 से सब कट जाएगा, देखो ये होगा 8:7:6। टोटल कितना होगा, टोटल होगा 21। टोटल का दिया है कितना 42,000, तो 21 इक्वल टू 42,000। 1 का होगा कितना 42,000 डिवाइड बाई 21 होगा 2,000। 1 का 2,000, y का कितना दिया है 7 दिया है, 7 इंटू 2 कितना होगा 14,000। अगर z का पूछता तो 6 इंटू 2,000 कर देते, अगर x का पूछा होता 8 इंटू 2,000 कर देते, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 17, सम ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 84 सेंटीमीटर। रेडियस और डायमीटर का सम, रेडियस और डायमीटर का सम दिया है 84। डायमीटर हमें मालूम है कितना, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है d इक्वल टू 2r होता है, तो d की जगह हम 2r पुट कर देंगे, 2r प्लस r होता है 3r, 3r इक्वल टू 84, r होगा रेडियस होगा 84 डिवाइड बाई 3। इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 28। रेडियस हमें निकल कर आया 28, लेकिन हमें पूछा है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्किल का कितना होता है 2πr, 2 इंटू पाई होता है 22/7, एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इंटू r होता है 28, 7 इंटू 28 होता है 4, 22 इंटू 4 44 इंटू 4 कितना होगा 176 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 18 देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ 1/3 एंड 1/4 ऑफ ए नंबर इज 18। अगर किसी नंबर का मतलब x का 1/3 1/4 कितना होता है 18, मतलब ये होगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 18 कितना होगा 216। ये तो नंबर हमें मिल गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर इज 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/8 ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया है उसका 1/8 कितना है, वो क्वेश्चन था, मैंने टाइप नहीं किया है। 1/8 ऑफ दैट नंबर, जो नंबर दिया है उसका 1/8 मतलब 8 कितना होगा 27। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 19 देखते हैं, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 6D शॉप्स और बुक दिया है। द एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय शॉप ए बी सी एंड ई। J1 कैसे निकलेगा, एवरेज निकालने के लिए बोला है ए बी सी डी, ए बी सी ई, ए बी सी और ई। 32, 58 प्लस 62 प्लस 80 डिवाइड बाय एवरेज निकालने के लिए बोला है, डिवाइड बाय 4 होगा। 4 लोगों का पूछा है एवरेज, तो कितना होगा, ये होगा 58 करके देखना। J2 क्या है, द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए सी, ए एंड सी, ए और सी का एवरेज क्या होगा ए और सी 32 प्लस 62 डिवाइड बाई 2 होगा 47,
ए और सी का अगर निकाल रहे हैं हम 47। फिर क्या पूछा है ई और एफ। ई और एफ का 80 + 70/2 होगा 70। ई और एफ का एवरेज कितना होगा 75। इन दोनों का सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, इन दोनों का सम कितना होगा 122। हमें निकालने के लिए बोला है Z2 - J1। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो निकल कर आएगा 64। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। Anil alone can complete a work in 28 days and Karan alone can complete the same work in half of the time taken by Anil। अनिल को जितना टाइम लगता है उसका हाफ लगेगा। किसको? करण को। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/7 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। अनिल का एफिशिएंसी मान लो 1 है, करण का एफिशिएंसी कितना है, कितना होगा 2 होगा। क्यों लिखा है करण एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय अनिल। तो अनिल का 1 होगा तो करण का होगा 2। टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 2 + 1 3। टोटल वर्क कितना है 28। टोटल वर्क है 28 × 1 कितना है 28। कैलकुलेट टाइम टुगेदर, वो दोनों मिलकर कितने टाइम से करेंगे तो टाइम निकल कर आएगा हमारा 28 × 3/7 कितना होगा 12। टाइम का फॉर्मूला होता है टारगेट वर्क कितना है 12। ये टारगेट वर्क है, टारगेट वर्क कितना है 12 बाय टोटल एफिशिएंसी 3 कितना होगा 4। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 4 डेज। ये 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना मार्क्स आ रहा है। अगर इन 30 में से 30 क्वेश्चन आपको आ रहा है, नहीं 20 में से 20 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है और आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।